Welcome to the platform of Trada Legal Star, that too with GST and taxation. Most importantly, guys, GSTIN department, now they are going to demand an invoice of your purchase detail. जो भी आप परचेजेस करते हैं उसके कंसर्न में अब इनवॉइस लेवल एंट्री की डिमांड डिपार्टमेंट करने वाला है। मैम ऐसा क्यों? अब हमें परचेज की भी इनवॉइस डिटेल रखनी है, मेंटेन करनी है। यस, ऑब्वियस सी बात है, आपको करनी होगी। रीजन बिहाइंड दैट इज जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उन्हें एक प्रॉब्लम आई है, जिसको उन्होंने एक स्पेसिफाइड सर्कुलर के अंदर डिस्कस किया था और स्पेसिफाइड क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है। टैक्स ऑफिसर्स को प्रॉब्लम ये आ रही है कि टैक्स पेयर्स जो आईटीसी क्लेम करते हैं या उसके ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये उन्हें किस सप्लायर से रिसीव हुआ है जिसका जीएसटीआईएन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, या तो फिर कुछ ऐसे तो टैक्स पेयर्स नहीं है जिनका रिटर्न अभी तक फाइल नहीं है और उनके इनवॉइसेस पे आईटीसी को क्लेम कर लिया गया है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट एक स्टेप लेने वाला है। स्टेप क्या होगा कि अब से आपको अपने इनवॉइस जिसमें परचेज की पूरी एंट्री होगी उस लेवल को मेंटेन करना होगा। उस इनवॉइस के अंदर डेट क्या होगी, डिटेल्स क्या होंगी, आपकी डेट ऑफ इनवॉइस, आपके टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, जीएसटीआईएन ऑफ द सप्लायर, एवरी डिटेल उस इनवॉइस के अंदर कैरी फॉरवर्ड करके रखी जाएगी। अब मैम इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसका प्रोसेस क्या होने वाला है? सीधी सी बात है, अब से आपको इनवॉइस जो भी है परचेसेस का उसको आपको मेंटेन करना है। डिपार्टमेंट आपसे कभी भी मांग लेगा। रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर जैसे हमारे पास कोई ऐसे सप्लायर हैं जिनका जीएसटीआईएन हो गया है कैंसिल और उनके इनवॉइसेस पे अगर हम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो कहीं हद तक ये गलत है। इसके लिए डिपार्टमेंट आपसे आईटीसी का रिवर्सल भी मांग सकता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सीधी सी बात, अगर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जनवरी 2022 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप मान लीजिए 2-2.5 लाख का अगर आप आईटीसी क्लेम करते हैं और 10 से 15 इनवॉइसेस के थ्रू अपना आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो उस पूरे 15 इनवॉइसेस की डिटेल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ऑन टू दैट ग्राउंड वो जो इनवॉइसेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज कुछ ध्यान रखनी है। नंबर 1 इज दैट आपके पास सारे इनवॉइसेस होने चाहिए, साथ ही उन 15 इनवॉइसेस की डिटेल आपके जीएसटीआर 2B के अंदर हाईलाइट होनी चाहिए। आपके जो सप्लायर हैं उन्होंने उन सारी डिटेल को अपने जीएसटीआर 1 के डेटा में हाईलाइट करा हुआ हो, अपलोड किया हुआ हो। अब एक सिंपल से स्टेप में इस प्रोसेस को क्लियर करूंगी। मिस्टर ए हैं भाई, इन्होंने अपने परचेज करी है 2.5 लाख की, ठीक है, जिसके अंतर्गत रेज होते हैं हमारे 10 इनवॉइसेस। तो भाई हमने अगर परचेज करी है ऑलमोस्ट, अगर 2.5 लाख की परचेजेस करी हैं, 10 इनवॉइसेस रेज हुए हैं, तो हमें अपने सप्लायर को बोलना है ये बात कि आप इन सारे इनवॉइसेस को अपलोड करिए, जीएसटीआर 1 में पहले प्रॉपर फाइलिंग करिए जिससे वो मेरे 2B के अंदर हाईलाइट हो। अगर ये 2B के अंदर नहीं जाएगा, नहीं हाईलाइट होगा, तब तक हम अब आईटीसी नहीं क्लेम करेंगे। अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है दैट टू विदाउट गेटिंग द नोटिस फ्रॉम द जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने सप्लायर को कंपेल अगर करना पड़े तो उन्हें कंपेल कीजिए कि अपने परचेजेस के इनवॉइसेस अपलोड करें, फाइल करें। वहां पे डिटेल आएगी, जीएसटीआर 2B में हाईलाइट होगी, उसके बाद ही प्रोसेस होगा आपके आईटीसी का। अगर आप जैसे कि जनवरी 2022 में 1 जनवरी 2022 में आईटीसी क्लेम करने का नया रूल आ गया था कि अब से अगर आप आईटीसी क्लेम करने चाहते हैं तो वो क्लेम होगा दैट टू ऑन द बिहाफ ऑफ योर जीएसटीआर 2B का डेटा। तो 2B के डेटा में अगर कुछ हाईलाइट होगा तभी आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे, अन्यथा नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको सिचुएशन समझ में आ गई है। नंबर 1 इज दैट कि कहीं जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन तो नहीं कैंसिल कर दिया है आपके सप्लायर का, या उसने अपने रिटर्न की फाइलिंग तो नहीं करी है अभी तक। ऐसी सिचुएशन अगर है और आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं उसके दिए हुए इनवॉइसेस पे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप गलत तरीके से आईटीसी क्लेम करते हैं तो उस पर लगने वाला है इंटरेस्ट, ठीक है, उसको भी आपको डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। अगर ऐसे सप्लायर से की डिटेल से आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो उसका रिवर्सल आपको टैक्स डिपार्टमेंट को करना पड़ सकता है। तो इन सारी डिटेल्स के लिए रेडी रहिए। अब से आपको परचेज के भी जो इनवॉइसेस हैं
ठीक है। इनवॉइस लेवल फॉर परचेज उसको भी मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट डिमांड कर सकता है। अगर उन्हें कोई भी तरीके का फ्लॉज या गलत तरीके की डिटेल्स बात मिलती है तो आपको नोटिस इशू करेंगे। ऑन दैट ग्राउंड आप पे रिकंसिलेशन भी बैठ सकता है। रिकंसिलेशन होगा भाई तो आपको रिक्वायर्ड होगा उन सभी नोटिस, उन सभी इशू इनवॉइसेस का। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही था। खुदा लीगल स्टार के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर जीएसटी कंसर्न इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अब से फ्रॉम 1st February 2022 लाइव आने वाली हूँ ऑन टू द यूट्यूब चैनल फॉर गिविंग यू फ्यू कंसल्टेशन एडवाइजेस कि आप कैसे अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। टाइम और स्लॉट आपको यूट्यूब चैनल पे हम लाइव कब आने वाले हैं, कब आपको फ्री एडवाइस मिलने वाली है, वो सारा आपके पास पहुंच जाएगा ऑन माई कम्युनिटी। बैनर्स भी अपलोड हो जाएंगे, आपको टाइमिंग पता चल जाएगी। प्लीज़ उसे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जीएसटी कंसर्न प्रॉब्लम होती है आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर पे 7393977569। कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी गाइज। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।